गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोपुलेटिव आदि क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल्स डन हो गए हैं। अब आज आपको पढ़ना है अल्टरनेटिव आदि डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको और था, लिस्ट याद होगी तो आइदर डाटर और था, नाइदर डाटर नॉर था, अदरवाइज ऑब्लिक एल्स था। अब और के साथ और एल्स भी था। तो पिछले क्लास में आप जाइए, लिस्ट पूरी देखिए। अब ये करते क्या है, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वास्तव में दो वाक्यों को जोड़ते नहीं बल्कि सेपरेट करते हैं। वहाँ मैंने चर्चा किया था, परंतु अब एक टॉपिक के लिए अब सेपरेटर्स का चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो इंग्लिश के विद्वानों ने यहीं पर रख दिया कंजक्शन में। भाई कंजक्शन का काम है टू कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस, इनको ये जोड़ने का काम है। लेकिन ये वास्तव में कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि दो वाक्यों में से किसी एक विकल्प को चुनने का काम करते हैं, यानी सेपरेट कर देते हैं, ठीक ना। तो दोनों में से एक ही रहेगा वन टाइम फंक्शन में। जो भी वाक्य होगा उनमें से एक सेंटेंस वन टाइम में कार्य करेगा। सेंटेंस कार्य करने का मतलब से समझ गए होंगे, है भाव ये है कि मतलब उसका सब्जेक्ट जो है दोनों में से एक ही सब्जेक्ट कार्य करेगा वन टाइम में, दोनों एक साथ नहीं काम करेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये समझ लो कि वो या तो एंड से जुड़ेगा या एज वेल एज से जुड़ेगा, यानी वह कोपुलेटिव कंजक्शन द्वारा जुड़ेगा। तो आज का जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त है। अगर वीडियो क्लिक कर दिए हो भैया, नए व्यूअर हैं, बहुत चैनल पढ़े हो गए यूट्यूब पर, थोड़ा मेरा भी पढ़ लो और देख लो। ये टॉपिक पहले से ये नोट है, पॉइंट हम हट जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट सर्वप्रथम ले लेंगे। अब ये पूरा पॉइंट हमने दे रखा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ और यूज नहीं पढ़ा जाता है, यूज पढ़ा जाता है। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन नए व्यूअर हो तो आपके लिए दिक्कत है, पहली बार है। टू नाउन्स, हम दो संज्ञाओं को लेते हैं जिन्हें वास्तव में सेपरेट करेगा, लेकिन अगर आप जोड़ो क्या कहते हो कि जोड़ेगा तो चलेगा, क्योंकि सब यही पढ़ते हैं, सब यही पढ़ाते हैं, यही जानते हैं। लेकिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि कैसे ये सेपरेट कर रहा है, ठीक। तो दो नाउन्स लेते हैं। अब दो नाउन में देखिए 1 2, यहाँ पे यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। दो नाउन में ए बी सी ये लिया, ठीक, 3 पॉइंट लिया। और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट ही बना देता हूँ उसी पैटर्न पर। चलिए, उसी पैटर्न पर यहाँ भी मैं पॉइंट ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ए हो गया और फिर यहाँ पर बी हो गया, एक पैटर्न रहेगा तो ठीक है। और यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर आपका डी हो गया, ठीक। और यहाँ पर आपका
ई हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सबको मैं एग्जाम्पल द्वारा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये पॉइंट लेते हैं, जब हम दो नाउन को जोड़ेंगे हमारे तरफ से तो भाई सेपरेट करेंगे, लेकिन आपके लिए अब जोड़ना ही मैं भी बोलूँगा, ठीक है ना, सुविधा रहेगी। तो जब दो नाउन को ये जोड़ेगा और, तो पहली कंडीशन है सिंगुलर नाउन प्लस और प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ड, ठीक। अब 1 by 1 आप क्या करिए, नीचे एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए बोर्ड पर व्यवस्था बनानी पड़ती है, और इतना काम मैंने एडवांस किया है आपकी सुविधा के लिए, और मुझे भी मदद मिल जाएगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक, यहाँ से देते हैं। चलिए, जगह है इस पॉइंट पर दो हम सिंगल नंबर के नाउन लेते हैं, ठीक, और उनको जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होगा। तो अब हम आपको समझाते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं आपका, बढ़िया समझिएगा, बहुत बेहतरीन कंजक्शन है, और इसके माध्यम से आपको हम एंड और एज वेल एज का भी अंतर समझा देंगे। हालांकि वो टर्म है, फिर भी देखिए, हम कह रहे हैं कि मोहन इज टू डू इट, एक सेंटेंस है लिया, और दूसरा जो सेंटेंस लिया, सोहन is to do it। अब यहीं पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये कंजक्शन का काम करता है या सेपरेटर का काम करता है। प्रमाणित करने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। इसको हम जब कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह का अभाव है, बस सिंप्लाइज की साइन बना देंगे। तो नियम जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का है, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, या तो आप कोऑपरेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ दो, या अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके सेपरेट कर दो। अब हमारी बात आपको समझ में आएगी, ठीक ना। तो आप क्या करोगे, कोऑपरेटिव कंजक्शन द्वारा पहले जोड़ो। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट पढ़े हो, यानी यह सब्जेक्ट है और यह प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट है और यह प्रेडिकेट है, ठीक है। अब आप अगर जोड़ते हो यहाँ पर, तब क्या होगा, एंड से जोड़ोगे, ध्यान देना, दो सब्जेक्ट को जोड़ दो एंड से, मोहन एंड, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बन रहा क्योंकि दो क्लास बनेंगे, ठीक ना। तो मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, अब यहाँ आर हो जाएगा, टू डू इट। सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, बहुत जगह है, ठीक है। मोहन को यह करना है, सोहन को यह करना है, इन फ्यूचर, मतलब स्टेटमेंट देने के बाद करना है, यानी ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। कहा जा रहा है कि मोहन को यह करना है, और यह सोहन को करना, हमने जोड़ दिया, दोनों को करना है। मोहन एंड सोहन आर टू डू इट, मोहन और सोहन
यह सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन इज टू डू इट, मोहन को करना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। सोहन इज टू डू इट, सोहन को करना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। यहाँ क्या है? मोहन और सोहन को करना है, तीसरा कोई नहीं आएगा। तो एंड कंजक्शन का काम किया। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर हम इसके स्थान पर एज, ठीक ना, एज वेल एज लगा देते हैं, यानी कॉपुलेटिव भी दोहरा लीजिए, तो एज वेल एज लगा देते हैं, तब क्या होगा? तो यहाँ आप लिखिए मोहन और एज वेल एज, ठीक ना, थोड़ा ऊपर हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सोहन, फर्क क्या पड़ेगा? एंड से जोड़ोगे तो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक ना। जब जोड़ोगे यहाँ तो अलग अलग है तो इसलिए एस लिखा और पी लिखा, लेकिन यहाँ जब जोड़ोगे तो S1 बनेगा और S2, और यह या तो P1 है या तो P2 है, दोनों है। तो S1 के साथ P1 है और S2 के साथ P2 है। समझ गए? हम कॉमन हो गया। अब एज वाला एस से जब जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा इज टू डू इट। अब खूब आता है परीक्षा में, जैसे तुम एज वेल एज का प्रयोग करोगे तो एज वेल एज के पहले ध्यान देना एंड हो गया, और इसमें यही फर्क है, इसके पूर्व परिक्त सब्जेक्ट के अनुसार ये 1 है और ये 2 है। इसके पूर्व सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार क्रिया लगेगी। यानी क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है अकॉर्डिंग टू S1, अकॉर्डिंग टू is used according to S1। तो नंबर क्या है इसका? सिंगुलर। यही फर्क है एंड और एज वेल एज में। अब हम और की बात करते हैं, तो और की बात करेंगे तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एंड की जगह और लगा देना है। क्या लगाना है? एंड की जगह और कर। अब बताओ क्या एंड और इक्वल है? नो। एंड जोड़ने का काम कर रहा है तो और विकल्प देने का या लगा दिया। यहाँ कर रहा है कि मोहन को इसे करना है, किसी दूसरे को नहीं। ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस दिया होगा समझाने के लिए। ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि सेंटेंस आपको कैसा दिया जाए। सोहन इज टू डू इट, सोहन को यह करना है, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ठीक ना। अब यहाँ दोनों को करना है, तीसरे को नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर और कर देते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये सेपरेटर है, कंजक्शन नहीं है। देख लीजिए मोहन और सोहन। अब यहाँ पर आर नहीं लगेगा, एंड से जब जोड़े तो संयुक्त होकर दोनों करेंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। यानी मोहन और सोहन को करना है, रोहन नहीं आएगा बीच में। अब यहाँ सेपरेट हो गया तो आर का इज हो गया, ये देखिए तुरंत। अब क्या हुआ? मोहन या सोहन को इसे करना है, अरे 1 टाइम में ये कहीं करेगा, विकल्प दिया गया, अल्टरनेटिव सब, ठीक ना। यानी चाहे मोहन कर दे या चाहे सोहन कर दे, कोई भी कर दे चलेगा, ये है भाव। तो मोहन या सोहन को इसे करना है। बोलिए सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से ये
सेंटेंस, ये जो कंजक्शंस होते हैं सेंटेंस सेपरेटर्स होते हैं, न कि कंजक्शन होते हैं, ठीक ना। लेकिन सब पढ़ा रहे हैं, ठीक, मैं दोनों बात बता रहा हूं, दोनों, तो जिस रूप में आप समझ सको। हाँ, लेकिन रियलिटी यही है कि ये सेपरेटर्स है। अब चलो, इसमें खास क्या बात होगी, जो इज का प्रयोग, एक फार्मूला है यहाँ पर, ये क्रिया का जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना, पास वाले शब्द के अनुसार होगा, सभी नियम लागू होगा, नीचे जितने हैं सब में नियम लागू होगा। पास वाला जो निकट वाला वर्ड होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ठीक ना, किसके साथ, और के साथ, ध्यान देना, और प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक। अब जैसे इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वहां भी पास के अनुसार ही लगेगा। अब यहां इंट्रोगेटिव बना दो, इसको ले आ दो यहां, इज मोहन और सोहन टू डू इट, यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां देखो, मोहन या सोहन को इसे करना है, अब हो गया क्या, मोहन या सोहन को इसे करना है, मैं नहीं कर सकता हूं, उन्हीं दोनों में से एक को करना है, बार बदल गया, समझो भैया, ये चीज है। यहां इसका जो प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम रिमार्क कर दे रहे हैं, इसका प्रयोग इसके अनुसार, अब यहां पर इसका प्रयोग इसके अनुसार हो रहा है, एरो बना दिया, समझ लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट, पहला तो क्लियर कर दिया मैं, सेकेंड में है कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस, अब यहां देखिए, पहले हम सेंटेंस लेते हैं, द टीचर प्लूरल है, ठीक ना, प्लूरल है, तो द टीचर्स कर दीजिए, द टीचर्स आर लेजी, अध्यापक क्या है, आलसी है। अब दूसरा लेते हैं, या तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी डाल दें, सिंथेसिस वाले, सतर्क हो जाओ अगर इंटरमीडिएट के हो तो डायरेक्ट अगर पहले से ही ऑलरेडी पॉसेसिव केस यहाँ डालते हैं तो वो एज अ रूल गलत है, क्योंकि दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य है, तो आपने देयर का प्रयोग किया किसके लिए, कंटेस्ट होना चाहिए, प्रसंग होना चाहिए, यानी सीरीज में लिखा है, अगर इधर है या फिर इधर लिखा है तो लिखेगा कि देयर स्टूडेंट्स आर आल्सो लेजी, तब ऐसे लिखाएगा। लेकिन यहाँ हम स्वतंत्र रूप से नीचे ऊपर लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका है यहाँ पर द, ठीक है। अब यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए, एपॉस्ट्रॉफी पॉसेसिव बन गया, द टीचर्स स्टूडेंट्स कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आर
उसको मैं समझा दिया हूँ, तो बार बार का वो टाइम वेस्ट होगा। अब चलिए, आप चाहोगे तो हेड से जोड़ सकते हो, मौखिक सुन लो। द टीचर्स, चलो बता ही देते हैं, इसको तो कंबाइन करो, द टीचर्स आए। अब इसके स्थान पर देयर हो जाएगा, एंड देयर स्टूडेंट्स, ठीक, आर लेजी। देखो आ रहा है कि नहीं, आ जाना चाहिए। थोड़ा सा कट गया तो उतना आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेजी है लास्ट में, ठीक, लेजी दिख रहा है, तो एंड का प्रयोग किए। अब जैसे यहाँ आयल वेल एज का प्रयोग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, क्योंकि दोनों तरफ प्लूरल है। ये देखो सेम रहेगा, यानी यहाँ इसको उतार दो, यहाँ इसको उतार दो, इसको यहाँ उतार दो, इसको यहाँ उतार दो। क्यों? क्रिया का प्रयोग इसके अनुसार लगेगा, ठीक ना। इसका जो क्रिया लगेगी इसमें, अगर आप, मैं बता चुका हूं, तो आप द टीचर्स कर दो एज वेल एज देयर स्टूडेंट्स कर दो, और डॉट डॉट कर दो। तो डॉट नहीं करो, यहाँ आर लगा दो। जो आर का प्रयोग होगा इसके अनुसार होगा, इसका ध्यान देना, एज वेल एज के पहले। तो चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल होगा। ऊपर वाले में क्या था, सिंगुलर था, मोहन एंड सोहन आर था, आर इज में बदल गया था, मोहन के अनुसार लग गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब आता है परीक्षा में, खूब आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोलो, इसकी जगह अगर हम और लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ है कि अध्यापक, एंड में क्या था, अध्यापक और उनके छात्र आलसी हैं। जो अध्यापक भी है, जो, ठीक ना, स्टूडेंट है, इसको एंड डॉट डॉट आल्सो से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सेम है। तो अब हम कोपलेटिव थोड़े पढ़ाएंगे, ठीक ना, वो डन है, ठीक। तो यहाँ क्या करो, और कर दो। अब और कर दिए तो सेपरेट कर दिया, अध्यापक या छात्र आलसी है। विद्यालय का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो जो विद्यालय का मैनेजर है, मालिक जिसने खोला है, रिजल्ट देखकर क्या कह रहा है कि भाई या तो अध्यापक नहीं ढंग से पढ़ा रहे हैं, या अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो छात्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो विकल्प हो गया, सेपरेट कर दिया, अध्यापक या उनके छात्र आलसी हैं। दोनों को नहीं कह रहा, एंड लगा तो दोनों को कह रहा था। जब एंड लगाया, ठीक ना, चाहे एंड लगाए तो दोनों को कहा कि अध्यापक और छात्र आलसी हैं, इसलिए रिजल्ट खराब हुआ, तो दोनों को बोल दिया। अब यहाँ दोनों में से एक, किसी एक को कह रहा है वन टाइम में, यानी भाई या तो अध्यापक या तो छात्र आलसी है। तो इसीलिए सेंटेंस सेपरेटर के अंतर्गत आता है, प्रमाणित होता चला जा रहा है। अब चलिए हम इस पॉइंट को लेते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सबसे बड़ी बात है कि जब भी यहाँ पर, हाँ, इसका भी आप बना सकते हो इंट्रोगेटिव, इसका भी इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कुछ नहीं, यहाँ आप लगा दो, क्योंकि ये यहाँ पर आर का जो प्रयोग होता है और का इसके अनुसार, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे फ्रंट पर आएगा इसके अनुसार, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा।
और स्टूडेंट्स, ठीक है ना, देयर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देयर स्टूडेंट्स, हो गया। तो यही ध्यान देना है, ठीक, इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है। तो यहाँ पर जो आर का प्रयोग इसके अनुसार और यहाँ पर और का इस आर का, ये तो और पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, ये देखो और दोनों में फर्क है। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर, ये फर्क है, ठीक है। और हलंत दोनों पर लगेगा। प्रोनाउंसिएशन भी तुम लोगों में पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। सब्सक्राइब करने में नचनिया पदनिया लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं, हमें आती है गुस्सा। अपना चैनल ग्रो बनाए हैं सब, और ग्रो कराने के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, पढ़ना उड़ना है नहीं। हम कहते हैं कि केवल 500 छात्र मुझे पढ़ने वाले मिल जाए, तैयारी करने से हैं, सिंसियर हो, सीरियस हो, फिर देखो चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन 20 नहीं है, 30 नहीं है, 50 नहीं है, बस सब्सक्राइब करके बैठे हो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप कहीं भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, चाहे किसी का यूट्यूब पढ़ो, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। डंके की चोट पर कर रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, आज से नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। 1995 से मैं टीचिंग का काम स्टार्ट किया हूँ, और 2005 में हमारा जो है कोचिंग स्थापित हुई। 5 मार्च 2005 को हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट किया था। 20 साल पूरे हो गए, 20.5 साल हो गए, समझे भैया। तो ये चीज है, तो थोड़ा समझा करो, पढ़ो, और जो आपके इर्द गिर्द आपके साथी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार लोग हैं, तुम्हें लगता है कि यार है रियल टीचर है, रियल चैनल मिल गया, बढ़िया चीज है, थोड़ा वक्त लगेगा, हमारे चैनल पर पढ़ने पर थोड़ा समय लगेगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो अबाउट दिस चैनल के बारे में, वहाँ पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। वहाँ पर सलाह और सुझाव लिखा हूँ, 1 टाइम में आप ढंग से पढ़िए कि बार बार ना पढ़ना पड़े, नहीं तो कूद के यहाँ कूद के वहाँ जाओगे, वर्षों वर्षों बीत जाएंगे। और अगर मेरे अनुसार चलते हो तो 1.5 से 2 साल में आपको सर्विस जॉब मिल जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो तरीके से पढ़िए आप, और कंटेंट तो मैंने इतना शौक दिया है, इसको पढ़िए ना, 6 महीना पढ़ेंगे तो खत्म होगा, ठीक ना, क्योंकि 60% से एबव मैं कंटेंट दे दिया हूँ। अब मुश्किल से 30 से 35% रह गया है, तो अब कंटिन्यू चलेगा। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऑनलाइन हमारा क्लास चल रहा है, उसमें दिया हूँ, उसका लिंक लगाया हूँ, फ्री है, तो आप यहाँ भी पढ़िए और ऑनलाइन में ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ भी फ्री पढ़ लीजिए, एकदम फ्री सेवा, समझ गए भैया। क्योंकि अब हमें भी लग रहा है कि पॉपुलरिटी लेना चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग चाहोगे तब ना भाई, शेयर करो, लिंक शेयर कर दो लोगों के पास, तो यहाँ भी ग्रो करेगा, यूट्यूब चैनल पर भी और ऐप वाला भी, ठीक। क्योंकि पीछे पीछे से स्टार्ट किए हैं लोग, इनको चड्डी नहीं बांधना आता है, आज कहाँ पहुँच गए हैं लोग, लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक ना। और मेरा कोई टॉपिक खोल लो, एक टॉपिक खोल लो, एक हेडिंग खोल लो किसी भी चैप्टर का, और कंपेयर कर लो 10-20 लोगों से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो अब क्या करो, यहाँ पर इसके अनुसार लगता है, डन हो गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक, इस पॉइंट पर, सिंगुलर नंबर और क्या है, प्लूरल नंबर। नाउन, दोनों नाउन है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। अब इसको समझो, अब इसको समझो, ठीक है।
सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, दोनों नाउन है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस में टीचर को ध्यान देना, द, टेक टीचर, इज लेजी, टीचर को मैं सिंगुलर कर दिया और यहां पर द टीचर अब एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। हम सेम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि उससे रिलेटेड सारी चीजें निकल के बाहर आ जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर्स स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब अध्यापक के छात्र, तो इनके लिए आर लगेगा, क्या लगा, आर लगा। अब इनको कहिए, यहां पर आपको फिर हम जोड़ करके भी दिखाएंगे, एंड से भी एज वेल से एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगी आपको। अब यहां पर हम जोड़ते हैं, देखिए, द टीचर एंड, अब यहां पर हीज हो जाएगा, वहां टीचर्स था तो देयर था, एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, तो यहां हो जाएगा हीज स्टूडेंट, ठीक है ना, हीज स्टूडेंट्स आर लेजी। एंड से जोड़े तो आर दोनों के लिए लगा, क्यों, ये भी सब्जेक्ट, ये भी, ये 1 और ये 2 दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे। सारी चर्चा हो चुकी है, तो क्रिया हमारी ये हो गई। अब करना क्या है, इसी में आप और लगा दीजिए, हमने इसमें और लगा दिया तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर का प्रयोग इसके अनुसार हो रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ा, ठीक है, नहीं फर्क पड़ा ना, सेपरेट हो गया। लेकिन जोड़ने में, ठीक, जोड़ने में अगर आप एज वेल एज लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। अब नीचे लिखना पड़ेगा आपको, चलिए, स्टूडेंट्स, नहीं तो आएगा नहीं, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना भी पड़ेगा, आ गया, चलो, स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब आर का प्रयोग नहीं कर पाओगे, यहाँ इज का प्रयोग करोगे, इज लेजी, खास बात है। तो कंपेयर करके पढ़ा दे रहा हूं तो फायदा है, मेरा तरीका ही यही पढ़ाने का। तो कोपलेटिव पढ़ चुके हो, फिर से हम जोड़ कर भी दिखा दे रहे हैं, सेपरेट करके भी दिखा दे रहे हैं, और सिंह भी कर दिए कि सेपरेटर होता है, तो यहाँ पर सेपरेट हो गए दोनों। कर रहा है, एंड में क्या था, अध्यापक और उसके छात्र आलसी हैं, दोनों हैं, और लगाया तो अध्यापक या उसके छात्र क्या है, आलसी है, सेपरेट हो गया। अब यहां देखो, छात्रों के साथ साथ, ठीक ना, अध्यापक भी आलसी है। अब जो इज का प्रयोग हुआ, खूब आता है स्टार्टिंग में, चाहे इंप्रूवमेंट में, इज का प्रयोग इसके अनुसार हो रहा है,
जैसे लगेगा तो पास वाला फार्मूला हट जाएगा। ये पास का फार्मूला है, देखिए चाहे एंड हो चाहे और हो, वो एंड में तो दोनों प्लूरल हो जा रहा है ऑटोमेटिक, वहां तो दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन और में पास वाला, अब इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओ, देखो इसका मैं इंट्रोगेटिव बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। वीडियो लंबी है भैया तो कंटेंट होता है, बता दे रहा हूं। और यहां पर तुम इंट्रोगेटिव बनाओ, तो जैसे तुम इंट्रोगेटिव बनाओगे तो पास वाला, यही फॉर्मूला है, पास वाले नाउन के अनुसार क्रिया आती है, तो यहां पर इज हो जाएगा, इज द टीचर और ही स्टूडेंट। लेजी। तो ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा कंसेप्ट दिमाग में सेट होगा कि भूलेगा नहीं, रटने की क्या जरूरत है यार। भाषा विज्ञान है ये, विज्ञान की तरह पढ़ो, रटने की क्या जरूरत है। ये देखो, अब यहाँ इस का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, टीचर के अनुसार। बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना है, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। चलो अब अगला पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, यहाँ देखो ये पिलर में लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, जैसे इंट्रोगेटिव पढ़ाओगे आगे जाएगा तो उसके अनुसार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं, ये देखो प्रोनाउन की बात आ गई। नाउन में 3 कंसेप्ट्स हैं, ठीक। अब प्रोनाउन की बात करते हैं तो डिफरेंट पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन हमारे डिफरेंट रहेंगे लेकिन सिंगुलर नंबर, ठीक। यूज करा कि का यूज, यहाँ यूज पढ़ा जाएगा क्योंकि क्रिया काम करा, प्रयोग करो, और वहाँ यूज ऑफ नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ यूज ऑफ और यहाँ पर यूज 2, 3, 1 कंसेप्ट। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते समय ये सब दे चुका हूँ, ठीक। यानी जब डिफरेंट पर्सन आएंगे तो, और सिंगुलर नंबर एंड नंबर सेम है, सिंगुलर नंबर का मतलब सेम नंबर। अब 2 बार हमें लिखेंगे कि डिफरेंट पर्सन सेम नंबर सिंगुलर, नहीं, सीधा हम लिख दिए कि सिंगुलर नंबर, यानी नंबर सेम है वो भी सिंगुलर है, ठीक। बना दिया आपके सुविधा के लिए। तो यहाँ 2, 3, 1 कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी इसी क्रम में होता है। लेकिन यहाँ संख्या तो 2 ही है, 3 तो होगा नहीं, और से दुनिया जोड़े गए, और से 2 ही शब्द जुड़ते हैं। यहाँ जितना मैं बोल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, मतलब सेपरेट होते हैं। तो चलिए, तो अब इसमें हमको इनका पर्सन के हिसाब से करना है, तो इस सिंगुलर नंबर में सिंगुलर नंबर लेना है आप, ठीक है ना। अब जो है सिंगुलर नंबर लीजिए, तो हाँ मैं लेता हूँ 2 सेंटेंस यहाँ लेता हूँ। आप आई को क्या मानते हो, आई क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक ना। लेकिन ये क्रिया कभी सिंगुलर कभी प्लूरल लेता है। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में यही एक पर्सन प्रोनाउन है जो नाचना चाहता है, क्या करता है, नाचना चाहता है। तो हम 2 सेंटेंस ले रहे हैं, देखो, और इजी सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। आई एम टू डू इट, उसी फार्मूले को, या हम कहते हैं कि आई एम टू गो, मुझे जाना है, ठीक।
यहाँ देयर लगा देता हूं। कह रहा है कि मुझे वहां जाना है। अब यहां मैं क्या किया, पर्सन बदल दिया। ध्यान देना, यू आर टू गो देयर, टू गो देयर हो गया। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो जब हम आई सिंगुलर लेंगे तो यू को क्या मानोगे, प्लूरल। यू को क्या मानोगे, प्लूरल नहीं, सिंगुलर ही मानोगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ क्या है, मुझे वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, दोनों एक ही साथ हैं, ठीक है ना। मैंने पहले क्या कहा, ठीक, अपने लिए फिर सामने वाले के लिए। अब विकल्प में देता हूं कि दोनों में से किसी एक को जाना, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, देखो अब फार्मूला ये लागू होगा। तो ये इसका नंबर क्या है 1 और इसका नंबर है 2। तो तुम्हें जोड़ने पर कितना मिला, बोलो किस क्रम में जोड़ना है। तो 2 पहले आ रहा है, ध्यान दो, और 1 बाद में, यानी तुमको 21 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। इस फार्मूले पर 2 पहले आ रहा है और 1 बाद में, तो क्या करोगे, जोड़ दो 21 के हिसाब से। तो अब जोड़ दिया, अब हम मतलब सेपरेट करते हैं, ठीक ना। तो आप जोड़ना ही मानते हैं, जोड़ वो तो निकलेगा ना मुंह से, भैया क्या किया जाएगा, है। तो यू पहले लिख दो, यू और आई। देखो अब निकट के प्रोनाउन के अनुसार क्रिया आएगी, आई यहाँ आएगा, आर नहीं लगेगा। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। तो यू और आई एम टू गो देयर, डन हो गया ना। अब चलो इस पॉइंट पर आओ, डिफरेंट पर्सन प्लूरल नंबर, दोनों प्लूरल हो, ठीक ना। तो अब यहाँ यूज को हम सिंगुलर माने क्योंकि आई सिंगुलर है। अगर हम यहाँ पर वी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वी कर दिए, आर कर दिए, वी आर टू गो देयर, वी आर टू गो देयर। तो जब भाई ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ आ गए डिफरेंट पर्सन्स है। देखो भाई ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, पर्सन तो जानते ही हो, ठीक है ना। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो आई का प्लूरल हो गया फर्स्ट पर्सन वी, और यू सेकंड पर्सन। तो आई के साथ भाई सिंगल वर्ड है, तो आई के साथ वो सिंगुलर बना, ठीक, और वी के साथ प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ देखो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट नंबर। अब 2 कंडीशन खड़ी हो जाएगी, गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर। तो अगर गुड कैरेक्टर है तो आप 2 3 1 का प्रयोग करोगे, और बैड है तो 1 2 3 का प्रयोग करोगे। ये डिपेंड करता है वाक्य के भाव पर। देखो वाक्य का भाव पॉजिटिव है, गुड कैरेक्टर में पॉजिटिव है, कोई बुरा काम नहीं हो रहा है। बैड कैरेक्टर का मतलब कोई बुरा काम हो, चोरी हो, डकैती हो, ठीक ना, मतलब घटिया काम। तो अब यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, गुड कैरेक्टर। तो 2 3 1 हम लागू कर देंगे। तो जैसे 2 3 1 हम लागू किए तो हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो 21 जब मिला तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर वी कर दिए, क्या कर दिए, वी कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब एक चीज का और ध्यान देना, ऊपर वाले में नहीं बताया तो सुन लो, एम था, एम जैसे इंट्रोगेटिव बनाओ तो यू
मिनट के लिए। यहाँ पर क्या था, आई, उसके बाद एंड, ध्यान देना हम फिर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव बना दो, तो इंट्रोगेटिव जैसे तुम बनाओगे तो आर हो जाएगा, आर यू और आई टू गो देयर, यार छूट गया, ई छूट गया था, तो पूरा करो, ये देखो। तो ये आर किसके अनुसार आ गया, इसके अनुसार आ गया, है ना। अब चलो, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट में आ रहे हैं। तो इस कंसेप्ट में जब हम आएंगे तो यहां हो जाएगा V, ठीक ना, यहां क्या हो गया V और यहां हो गया R, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो U के अनुसार लगेगा, तो U के अनुसार R ही लगेगा, आर यू और बी, ठीक, इजी है। अब हम बैड कैरेक्टर कर लेते हैं, तो हम अपने को तो बैड कैरेक्टर का बात बनाएंगे नहीं, बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं किसी से नाराज हूं, वो काम नहीं करता है, गुड रिजल्ट नहीं देता, क्या करना, और पढ़ोगे नहीं तो क्या करो, चोरी करोगे, तुम्हें चोरी ही करना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस लिख दिया, पहला सेंटेंस लिया, ही इज टू डू हैव, ये देखो बर्ड कैरेक्टर में आ गया कि नहीं। और ध्यान देना, डिफरेंट पर्सन्स लेना है, डिफरेंट पर्सन्स प्लूरल नंबर, ओहो यहां पर है ना, हाँ यही पर है, डिफरेंट पर्सन प्लूरल नंबर। तो यहां क्या करते हैं कि हम यू पहले कर देते हैं, चलो यू आर, तुम्हें चोरी करना है और क्या कर सकते हो। अब फिर यहाँ का किए पर्सन चेंज करके दे कर दिए, दे आर टू डू हैव, उन्हें चोरी करना है। एक बार तो हम तुमको कह रहे हैं और दूसरी बार उनके लिए बोल दिए, ठीक है ना भैया। चेक भी करना है, लंबा टाइम जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हो जाए। हाँ तो बोलो थेफ्ट। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल मानोगे, ठीक, तो दोनों प्लूरल हो गए। और डिफरेंट पर्सन सही है, ये सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, ध्यान देना। कैरेक्टर हमारा बैड है तो 123 लागू करोगे, तो जब 123 लागू करोगे तो ध्यान देना ये टू, बोलो टू पहले आ रहा है और ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। ये क्या है भैया, टू है और ये 3 है, तो क्रम क्या है, 123 में 2 3 मिल रहा है। जब 2 3 मिल रहा है तो कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दिया यू, ठीक है ना। और नंबर तो दोनों का प्लूरल माना जाएगा यू का यहाँ पर, ठीक। तो यू और दे आर टू डू हैव, टू डू, ठीक ना भैया। अब इसका अगर प्लूरल बनाओगे तो आर इधर आ जाएगा तो यू के अनुसार आर ही रहेगा। अब चलो, अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, सेम पर्सन सिंगुलर नंबर बट डिफरेंट जेंडर। प्रोनाउन की बात हो रही है, एडी प्रोनाउन है। हाँ क्या है, सेम पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन सेम रखो, ठीक है, बट डिफरेंट जेंडर, यहां आ गए ना, हाँ आ गए। तो सेम पर्सन मान लो कि हम
थर्ड लेते हैं, तो थर्ड लेते हैं, हम लिखते हैं कि ठीक ना, ही इज टू डू कर देते हैं। इजी सेंटेंस रहता है तो समझना आसान होता है। अब सेकेंड में शी इज टू डू इट कर दिए। देखो सेम पर्सन लिए, थर्ड पर्सन, डिफरेंट जेंडर ले लिए। देखो डिफरेंट जेंडर, मैस्कुलिन है और यहाँ फेमिनिन है, ठीक। तो ऐसी दशा में मैस्कुलिन को पहले रखेंगे और फेमिनिन को बाद में सिंगल वर्ड लगा देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही और सी, क्रिया इसी के अनुसार आएगी, इज टू डू इट। अब इसका अगर तुम इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्रिया कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, तो ही भी सुंदर है, नो प्रॉब्लम। अब चलो ये पॉइंट, सेम पर्सन बट डिफरेंट नंबर, बट डिफरेंट नंबर, ध्यान देना। तो यहाँ क्या होता है भाई, सिंगल प्रोनाउन पहले और प्लूरल बाद में, और प्लूरल क्रिया। तो करो क्या, यहाँ पर दे कर दो, क्या कर दो, दे कर दिया, दे आर कर दिया, ध्यान देना। तो पर्सन सेम लिया, डिफरेंट नंबर कर दिया, सिंगल नंबर या प्लूरल नंबर। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन पहले लिखोगे और उसके बाद प्लूरल यहाँ लिख दिया, ये देखो है, उसके बाद प्लूरल वर्ड लगा दिया, ही और दे आर, ठीक, टू डू इट। अब यहाँ अगर तुम इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इज हो जाएगा, इज ही और दे हो जाएगा, ठीक, टू डू इट हो जाएगा। इसका ध्यान देना, इसके अनुसार हो जाएगा। अब क्या बचा भैया, एक पॉइंट बचा, प्रोनाउन प्लस नाउन। अब प्रोनाउन नाउन का कॉम्बिनेशन करते हो तो नाउन हमेशा बाद में रहेगा, नाउन हमेशा बाद में रहेगा और उसी के अनुसार क्रिया लगेगी। कुछ भी लो तो कुछ भी लो, पहले प्रोनाउन ले लो, तो प्रोनाउन पहले हम अब एक साथ दे रहे हैं, प्रोनाउन पहले लिया ही, ठीक, और फिर यहाँ हिज फ्रेंड कर दिया, क्या किया। अब चलो यहाँ हम सिंगल प्लूरल कुछ नहीं लिखे हैं, तो क्या किया, ही और हिज फ्रेंड, ठीक ना, इसके अनुसार क्रिया लगेगी, ठीक, इज थी, ठीक, वह या उसका मित्र चोर है। अब चलो यहाँ पर हम और कर दिए और यहाँ पर प्लूरल कर दिए, प्रोनाउन हमेशा बाद में रहो, क्रिया का भी हम नंबर नहीं दिए, क्यों, क्योंकि इसके अनुसार, तो क्रिया हमारी इज हो गई, अब यहाँ पर क्रिया हमारी आर हो जाएगी, ठीक ना, ही और हिज फ्रेंड्स आर, ठीक ना, थीव्स। तो इस तरह से ये एंड हो गया। अगले